कैसा लगता है जब इस तरह के एग्जीबिशन में कंपटीशन में भाग लेना हो तो और तैयारी करते हैं, कई दिन लग जाते हैं, तो कैसा लगता है भाग लेकर? हमें बहुत ही प्राउड फील होता है अपने स्कूल को आगे दिखाते हुए, और हमें बहुत ही मजा आता है काम करते हुए भी, क्योंकि हम एक साथ काम करते हैं ग्रुप में, सब हेल्प के साथ। आयोजन स्कूलों में होने चाहिए, उससे बच्चों में कितना ज्ञान प्राप्त होता है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और कितना ज्ञान मिलता है? सर होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, बल्कि बीच बीच में होना चाहिए, और बच्चों को इससे बहुत नॉलेज मिलती है। एक स्मार्ट स्टिक बनाई है। इसके अंदर क्या है कि पहले के जमाने में अगर हम सिंपल स्टिक से चलते थे तो उससे क्या था, गिरने का खतरा रहता था। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये बजर बजने लग जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे बजर बजने लगा। आपको कैप को छोड़ना है, ये कब गिरेगा या नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा तो आप ये सही तो बता रहे हैं, लेकिन ये रीजन आपको बताना पड़ेगा। मैं हूँ कोरोना वायरस, तुम क्या सोचे मैं चला गया, मैं यही था तुम सबके बीच में। मैं तुम्हें खांसी जुकाम बुखार दे सकता हूँ। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान जयपुर। अच्छा, और हरियाणा? हरियाणा। आपकी तस्वीर आपको बनवानी है, आप बैठ जाइए सामने और बच्चों से आपकी तस्वीरें बच्चे उतार के यहाँ पे देने वाले स्टार्स हैं। अच्छा हाँ, आज बच्चे स्टार्स हैं। बच्चों से पूछो, ये सारी मेहनत बच्चों की है और टीचर्स की है। सकता है इतनी लंबी लिस्ट है यहाँ पे आप लोगों ने जो कार्य किया, बच्चे कितने खुश होते हैं इस तरह के जो एग्जीबिशन हम लोग लगाते हैं? तो बच्चे हर उस चीज में खुश होते हैं जिसमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। अच्छा, बुक्स के अलावा हम जितना भी इनको पढ़ाते हैं उसमें सब में आनंद आता है। 100 आवर्स अंटार्कटिका तक ट्रेवल किया, चेन्नई टू अंटार्कटिका। उन्होंने अपने रशियन रिसर्च वेसल के बारे में बताया, एकेडमिक शिकॉल्स के जिससे ट्रैवल किया उन्होंने। और इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि कैसे अंटार्कटिका गोंडवाना से बना। गोल्ड, ज्वेलरी, वाइन सब कुछ उनके साथ दफनाया गया था। इजिप्ट वालों का ये कहना है कि मरने के बाद भी आदमी के ठाठ उनके साथ जाने चाहिए, तो इसलिए ये है। और सर इनकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिससे ये मरते भी नहीं है, मतलब मरते हैं, उनकी बॉडी गलती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है कितने सालों बाद भी। अच्छा। सर जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 में होता है। यहाँ हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह जनरल डायर ने इतनी बुरी तरह लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई और उन्हें निहत्थे लोगों को इतनी बुरी तरह से मार दिया। उसने चुन चुन कर लोगों को मारा। वहाँ का जो एग्जीबिशन है सेंट सोफिया स्कूल में जो रहा है बहुत ही एक्सीलेंट है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैडम यहाँ जो वर्षा राणा जी हैं, डायरेक्टर हमारे राणा साहब हैं, ये हमेशा इनोवेशन की तरफ ही रहते हैं। हमेशा इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी अनाज मंडी बरवाला से मैं रिटायर हुई हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में गई हूँ, लेकिन करते करते मेरे को याद आ जाता कभी मैं नारे ना लगाने लग जाऊँ क्योंकि इतना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यही सब आ गया है। वो रट्टाफिकेशन वाला टाइम चला गया है। करो और सीखो। अपना बचपन वापस आ गया लगता है। पर ये आजकल के बच्चे ज्यादा एडवांस हैं, ज्यादा इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। This is a very good thing and I congratulate the principal Varsha Rana ji for organizing this and also all the students for coming up with such good exhibit. ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है उस सब्जेक्ट्स में भी जिसमें कि उनको डर लगता था पहले, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे या तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन आमतौर पर जो एग्जीबिशंस होती हैं वो साइंस ओरिएंटेड होती हैं। मैथमेटिक्स की एग्जीबिशन मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड की है। और भी ऐसा होता है कि साइंस की ही ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, लेकिन यहाँ सेंट सोफिया स्कूल में जो एग्जीबिशन है तो इट इज वेरी वेल प्लान्ड। एंड हम लोग सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज यहाँ पे एग्जीबिशन है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और बच्चे जो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जो आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए फूलों की थाली लेके रिबन लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। अभी कुछ ही देर में जैसे इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रेशन के बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे एग्जीबिशन में बच्चों ने किस तरह की यहाँ पे एग्जीबिशन बनाई है, कौन कौन सी चीज को हाईलाइट किया हुआ है, और देश में आने वाले समय जैसे साइंस को टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पे क्या ऐसे चीजें हैं जो बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। और मुख्य अतिथि यहाँ पहुंच गए हैं, बस यहाँ पे रिबन कटिंग होने वाली है। रिबन कटिंग के तुरंत बाद जैसे आपको एग्जीबिशन दिखाया जाएगा। आइए देखिए एग्जीबिशन। जी तस्वीरों में आप देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पे एग्जीबिशन की रिबन कटिंग हो गई, इनॉग्रेशन हो गया है। अब यहाँ से जितने भी अतिथिगण आए वो एग्जीबिशन देखने के लिए जाएंगे। हम बातचीत भी करेंगे उनसे कि एग्जीबिशन देखिए उनको कैसा लगा। एक स्कूल में एक बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए इस तरह के
कार्यक्रम के निरंतर आयोजन होते रहते हैं और यहाँ की जो प्रिंसिपल है वर्षा राणा निरंतर ये प्रयास करती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो, यहाँ पे डांस कंपटीशन है या फिर कोई एग्जीबिशन है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। उसी बीच आज अगर बात करें तो आज यहाँ पे एग्जीबिशन है और एग्जीबिशन को देखने के लिए इन्होंने विशेष तौर से महिलाएं बुलाई है। 10-11 महिलाएं शहर के एक प्रबुद्ध लोग है, सीनियर सिटीजन है, जिन्होंने कई अपनी जैसे सामाजिक संगठन बना रखा है, जिन लोगों ने समाज सेवा में अपना कार्य किया है, कुछ राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी व्यक्ति यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये सभी महिलाएं आज इन बच्चों द्वारा बनाया गया जैसे कि एग्जीबिशन है वो देखेंगे और इनसे हम बातचीत भी करेंगे। एग्जीबिशन देख को इनको कैसा लगा और क्या कहेंगे, आइए देखिए। फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे तिलक करके फुलमालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। जैसे कि सभी अतिथि पहुंच गए, अब यहाँ पे दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुभारंभ कर रहे हैं। देखने के लिए इजाजत दी जाएगी, इसके बाद लोग जाएंगे। अलग अलग जैसे रूम है, अलग अलग जैसे हॉल है, उसमें एग्जीबिशन लगाया गया, उस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल इनॉग्रेशन हो रहा है, इनॉग्रेशन के तुरंत बाद यहाँ पे आपको एग्जीबिशन देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चों द्वारा एग्जीबिशन यहाँ पे तैयार की है, किस तरह का संदेश है उन एग्जीबिशन में हम देखेंगे। बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ जितने भी गेस्ट आए उनसे भी बात करेंगे कि उनको इस तरह एग्जीबिशन देखकर कैसा लगा। जैसे पहले रूम में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ के जितने भी गेस्ट हैं, अतिथिगण हैं, वो आ रहे हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों द्वारा यहाँ पे एग्जीबिशन बनाया गया है और उसको देखने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। आप देखिए निरंतर महिलाओं का जो यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर जो पहुंचे उनका आने का तांता लगा हुआ और यहाँ पे बच्चे अपने अपने अलग अलग तरीके के एग्जीबिशन यहाँ पे इन्होंने तैयार किया है। We are going to represent a working model on skewers and skewer roots. Skewer is a plane figure which have 4 equal sides and 4 right angles. It is the result by multiplying a number by itself. For example, if we multiply 7 into 7, so we get 49. Square of negative integers are also positive. Squares of negative integers are always stay positive. Because minus into minus is equal to plus. Like for example, minus 8 into minus 8 or 8 into 8. both of the cases we जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों से बातचीत भी की जा रही है, बच्चों से जानकारी भी हासिल कर रहे हैं जो गेस्ट आए हैं वो, कि ताकि बच्चे जो बना रहे हैं वो बच्चों को कितनी नॉलेज है, किस तरह का ज्ञान बच्चों ने हासिल किया है, उसी को लेकर यहाँ पे बातचीत बच्चों के साथ निरंतर चल रही है। और यहाँ पे देखिए क्या कुछ गेम लग रहा है, कुछ खेलने वाले हैं जी। Now you have positive integers. Positive plus positive is equal to always positive. So 5 multiplied 2 is equal to 10. So you're pointed towards 10. And now your turn. 4. I can put only 2 or 4? 2 only 2. 6, 18. Now this is positive and this is negative. Always when we multiply positive into negative, the answer will be negative. So your wanted go towards minus 18. अभी फिलहाल हम लोग हैं कंप्यूटर लैब में और कंप्यूटर लैब के अंदर बच्चों ने एग्जीबिशन यहाँ पे तैयार की है। कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें हैं, अलग अलग तरह की यहाँ पे चीजें बनाई गई हैं। जैसे आने वाले समय में क्या कंप्यूटर में अपडेट आने वाले हैं, क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसी को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर लैब की जो यहाँ पे टेक्नीशियन है, जो मैडम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों ने आज इसमें किस पे फोकस किया है। मैडम नमस्कार। Good morning, sir. This is an exhibition of computer. Students show their creativity. They have prepared 3 working model. First one is a projector, second one homemade speaker, third one the hologram. They have used a waste material for showing their skills. तो जैसे कि इसमें अगर बात करें कितने दिन बच्चों को लगा इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में? Maximum 7 to 10 days. Students are showing their skills from many days. चलो और बच्चों से हम बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने क्या बनाया है? सर हमने प्रोजेक्टर, we will made a projector. प्रोजेक्टर बनाया है क्या? प्रोजेक्टर ये प्रोजेक्टर बच्चों ने बनाया। आप देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्टर चल रहा है और यहाँ से जो एक तरह से यहाँ से बच्चों ने कितने दिन में ये तैयार किया है? बच्चों से हम बात करते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, 5 to 7 days. हाँ जी, 5 to 7 days. अच्छा 5 से 6 दिन में आप लोगों ने तैयार किया है। हाँ जी। क्या चीज आपने क्या चीज इसमें यूज किया हुआ है? सर टॉर्च, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड कार्डबोर्ड ओनली। तो ये आपने दोनों ने तैयार किया है या और भी किसी ने? दोनों ने तैयार किया है। हम
पार्टनर्स हैं, इसलिए हम दोनों ने तैयार किया है साथ में मिलकर। तो लगता है जो आपने तैयार किया है इसको अगर इम्प्लीमेंट करके ढंग से तरीके से बनाया तो अच्छा कामयाब हो सकता है। यस सर, इसी एग्जीबिशन में हमें और फैशन डिजाइनिंग विभाग है उनकी तरफ से कुछ मटेरियल यहाँ पे तैयार किया है। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं कितने दिन से इन्होंने तैयारी की थी और क्या क्या चीजें यहाँ पे बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? दुर्वंशी का। दुर्वंशी, क्या चीज आप लोगों ने बनाया है? ये ड्रेसेस सारी हमने ही बनाई है और ये सारी क्रॉकरीज वगैरह ये हमने ही बनाई है। तो कितने दिन मेहनत की आप लोगों ने ये एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए तैयारी जो की है? हफ्ता। एक हफ्ता। तो आपको किसने सिखाया कि हाँ आपको ऐसी चीज बनानी चाहिए? आपके टेक्निकल जो एक तरह से विभाग जो आपके हैंडल करते हैं उन मैडम का नाम क्या है? येशा मैम। येशा मैम। तो किस तरह से आपको ज्ञान देती हो? वो कहती हैं कि हमें हर चीज को हैंडल करना चाहिए, जैसे कि वो हर चीज सिखाती हैं कि जैसे अभी हमको प्रैक्टिकल्स वगैरह में उन्होंने हेल्प करवाई हर चीज में, वो हर चीज को मतलब हैंडल करना सिखाते हैं। तो पूरी तरह से आप मैडम की उससे गाइडलाइन से अच्छी तरह से आप काम यस कर रहे हैं। सर। अच्छा, आपका नाम? दिव्या। दिव्या। दिव्या, आपने क्या बनाया है? हमने ये सारी ड्रेसेस, ये सारे मिनिएचर्स और वो क्रॉकरी ड्रेस भी हम सब ने मिलके 11th और 12th के डिपार्टमेंट ने मिलके बनाई है यहीं पे प्रैक्टिकल के वर्क में हमारी मैम की हेल्प से। तो कैसा लगता है जब इस तरह के एग्जीबिशन में कंपटीशन में भाग लेना हो तो और तैयारी करते हैं, कई दिन लग जाते हैं, तो कैसा लगता है भाग लेकर? हमें बहुत ही प्राउड फील होता है अपने स्कूल को आगे दिखाते हुए और हमें बहुत ही मजा आता है काम करते हुए भी, क्योंकि हम एक साथ काम करते हैं ग्रुप में, सब हेल्प के साथ। जी, हम मैडम से बात करेंगे। मैडम, जैसे बच्चों ने पूरी तैयारी की है तो इन्होंने कहा 6 से 7 दिन इनको लगा है, क्या कॉन्सेप्ट आपने रखा है कि जो आज का जो एग्जीबिशन है उसमें? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी आप सबका। कॉन्सेप्ट में हमने अपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस एंड फैशन स्टडीज। 2 डिपार्टमेंट रन हो रहे हैं सेंट सोफिया स्कूल में। पूरी सिटी में यही हमारा स्कूल है जहाँ पे ये डिपार्टमेंट रन हो रहा है। बच्चों ने पूरी क्रिएटिविटी शो की है यहाँ पे और अपना पूरा टैलेंट यहाँ दिखाने की कोशिश की। अभी जैसे कि यहाँ पे मुख्य अतिथि दौरे करते हुए इस रूम में पहुंच गए और यहाँ पे देखो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा अलग अलग रूम में जाके अलग अलग जगह जाके एग्जीबिशन देखे। अभी इसी में फैशन डिजाइनिंग का विभाग है, यहाँ पर पहुंचे हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीधि। हाँ जी, 3D। 3D। अच्छा, क्या आपने क्या चीज बनाई है? कंपनी। कंपनी। ये कंपनी क्या करेगी? ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, सोसाइटीज की हेल्थ को बढ़ाएगी और बिजनेस की वेल्थ को बढ़ाएगी। अच्छा, ये एक कंपनी बनाई है। कंपनी इस तरह बनाए रोजगार बढ़ाने के लिए इन्होंने एक तरह से यहाँ पे ये दृश्य तैयार किया है। कितने दिन में आपने तैयार की है? 2 दिन। 2 दिन में। तो क्या लगता है जैसे इस तरह के एग्जीबिशन में भाग लेते हैं और कोई चीज आप बनाते हैं, दिमाग में जो बैठती है चीजें उसको दर्शाते हैं, उतारते हैं कागजों में या कोई मटेरियल्स में, तो कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है, अच्छा भी लगता है क्योंकि दूसरों को भी इससे नॉलेज मिलती है। दूसरे देखते हैं तो उनको भी नॉलेज मिलती है इससे। आपका नाम? सर ज्योति। ज्योति। ज्योति, जैसे कि पूरे टीम आप लोग लग के बना रहे हैं, कितनी खुशी है? सर बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि पूरे ग्रुप में मिलके काम करते हैं ना, एक अलग ही खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है टीचर्स पर भी, खुद पे भी, हर एक चीज पे। तो इस तरह के आयोजन स्कूलों में होने चाहिए, उससे बच्चों में कितना ज्ञान प्राप्त होता है? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और कितना ज्ञान मिलता है? सर होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, बल्कि बीच बीच में होना चाहिए और बच्चों को इससे बहुत नॉलेज मिलती है। फिलहाल हम लोग हैं साइंस एग्जीबिशन में और वहाँ टीचर हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे सर से कि बच्चों ने किस चीज को ज्यादा फोकस किया है साइंस को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, माई सर गौरव जी। यहाँ पर जो बच्चों ने ज्यादा फोकस किया है वो स्मार्ट प्रोजेक्ट के ऊपर और ज्यादातर एआई के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम का स्टार्टिंग से ये रहता था कि बच्चे जो हैं वो जमाने के साथ अपडेट रहे। तो हम चाहेंगे कि जो आपने प्रोजेक्ट यहाँ बनाया है, तैयार किया है, हम चाहेंगे थोड़े आप इन्फॉर्मेशन भी जनता को भी ये बताएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट आप। बिल्कुल सर, ये जनता के लिए बनाए हैं, इससे और बच्चों को सीखने को मिलता है और समाज के लिए बहुत उपयोगी भी है। हमने यहाँ पर पहले एक स्मार्ट स्टिक बनाई है। इसके अंदर क्या है कि पहले के जमाने में अगर हम सिंपल स्टिक से चलते थे तो उससे क्या था, गिरने का खतरा रहता था। अब इसमें क्या हुआ, बच्चों ने यहाँ पे सेंसर की हेल्प से और साथ में सॉफ्टवेयर की हेल्प से खुद कोडिंग की है। अब आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये बजर बजने लग जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे बजर बजने लग जाता है। इसी तरह इससे ही नेक्स्ट हमने एक स्मार्ट स्पेक्स बनाया है। वो स्मार्ट स्पेक्स में भी वो इसको हम तीसरी आंख का हमने नाम दिया है। और अगर कोई इसको डाल के और आगे उसका कोई ऑब्जेक्ट आता है और मान लो दोनों हाथ बिजी हैं, कोई हैंडीकैप है, चल नहीं, उसके हाथों में मतलब स्टिक नहीं रख सकता, तो ये जो स्मार्ट स्पेक्स है ये इसमें बजर बजने लग जाएगा। जैसे कि अब आप इसके आगे से कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बजर प्ले करेगा। ऐसे ही हमने जो नेक्स्ट स्मार्ट प्रोडक्ट बनाया है वो है हमारा स्मार्ट लॉक। हम देख रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम में हर चीज आजकल डिजिटलाइज हो रही है,
तो इसके अंदर इन्होंने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लगाया है, कोडिंग करी है। अगर इसमें कोई भी पासवर्ड डालेंगे देखिए तो ये रेड बटन बनने लग जाएगा, मतलब कि लॉक ओपन नहीं हुआ। मैं चाहूंगा एक बार आप यहाँ पे फोकस करें। अब जब ये 0000 हम पासवर्ड इसमें हमने फिट कर रखा है, 0000 पासवर्ड दबाते ही ये लॉक अंदर चला जाएगा। ये देखिए, तो इससे ये जो गेट है वो हम अब इजीली हम खोल पाएंगे, अदरवाइज ये लॉक लगा है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया है। बच्चों ने इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किया है, सर्वो मोटर का यूज किया है। तो इसको जो है हमने सामने स्क्रीन पे प्ले कर रखा है और उधर सामने भी स्क्रीन पे प्ले कर रखा है। इसमें क्या है, जैसे ही इसका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप देखिए वहां पर वो रेड लाइन्स आ जाती है। ये रेड लाइन्स जो है ये अपने को ये भी बताती है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है और कितने एंगल पे है। इससे पहले जो सेंसर बने थे वो 30 डिग्री तक या 45 डिग्री तक घूमते थे, बच्चों ने अब जो कोडिंग करी है 150 डिग्री तक ये रोटेट कर पाता है और हम उसके अंदर डिस्टेंस और एंगल सब कुछ ये रिकॉर्ड भी हो जाता है। इसके बाद बच्चों ने कुछ बेसिक जो है बच्चों ने अपने फिजिक्स को यूज करके ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जो आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे। मैं छोटा सा एक्सक्यूज करना चाहूंगा, आज के दिन मुझे 1 मिनट के लिए रिकॉर्डर बनने दें और आपसे कुछ करवा के देखना अभी, अगर आप अलाउ करवाएंगे। अभी मैं करा के देखता हूँ प्लीज, अगर अलाउ करो तो ये बच्चों ने छोटा सा एक फिजिक्स का ही गेम बनाया है। आपको इसको पकड़ के रखना है सर। अभी देखो पेन के ऊपर जो है जस्ट ये कप लटका हुआ है। तो सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको कैप को छोड़ना है, ये कप गिरेगा या नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा तो आप ये सही तो बता रहे हैं, लेकिन ये रीजन आपको बताना पड़ेगा सर। एकदम से छोड़ना है। चलो देख लेते छोड़ के। हाँ तो सर ये टेक्नोलॉजी है। बच्चों ने ऐसे बहुत सारे इसी एग्जीबिशन में मैं देखते जैसे आया उधर से यहाँ पे दिखाई दिया एक गुड़िया बैठी है और लिख रखा ऊपर, उस पे एक स्टूल के ऊपर बैठी है ऊंचे और लिख दिया कोरोना वायरस। ये क्या है, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मृतिका। मृतिका, क्या बने हुए हो आप? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं? हा 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 हा, मैं हूँ कोरोना वायरस। तुम क्या सोचे मैं चला गया, मैं यही था तुम सबके बीच में। मैं तुम्हें खांसी जुकाम बुखार दे सकता हूँ अगर तुम मास्क नहीं लगाओगे, हैंड सैनिटाइजर नहीं करोगे, साबुन पानी से हाथ नहीं धोगे, दूरी बनाकर नहीं रहोगे तो मैं यही रहूंगा तुम सबके बीच में। हा 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 हा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखिए कोरोना वायरस से एक तरह से बन के कोरोना वायरस का संदेश देने की बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो एक तरह से वो दायरे बनाए गए उसको आपको फॉलो करने होंगे ताकि आप कोरोना वायरस से बच सके। लेकिन कोरोना वायरस कहते मैं गया नहीं हूँ, यहीं हूँ, तुम्हें खांसी जुकाम उसमें मैं लपेट सकता हूँ, लेकिन उससे बचने के लिए आपको मास्क यूज करना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा, डिस्टेंस का पालन करना होगा। इस तरह का संदेश इस गुड़िया ने दिया और यहाँ पर एक कोरोना वायरस बन के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। बेटा नाम क्या है आपका? हैं? नाम क्या है? बताओ। दिव्यम। दिव्या। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान जयपुर। अच्छा, और हरियाणा? हरियाणा चंडीगढ़। अभी इसी एग्जीबिशन में राखी गढ़ी बनाया गया है। यहाँ पे बच्चों द्वारा हम आपको दृश्य दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से कंगल पड़े हुए हैं और यहाँ इन्हीं बच्चों से हम बात करेंगे इन्होंने जो बनाया है किस तरह से बनाया है, कितने दिन इनको लगा और ये कॉन्सेप्ट इनके पास कहाँ से आया। अभी हमारे साथ है स्टूडेंट यहाँ के जो बनाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? पुण्या। पुण्या, क्या बनाया आपने? हमने राखी गढ़ी का सीन रिक्रिएट करा है। जब हम गए थे वही सीन हमने एक्सपीरियंस करके ट्राई करा है कि हम उसको रिक्रिएट कर पाए और सबको दिखा पाए। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें क्या चीज आपको ऐसा दिखा था कि जो आपने यहाँ पे उतारने की कोशिश की है? वहाँ पे हमने देखा था अर्लियर पीरियड में जब चीजें मिट्टियों से निकल रही हैं, बहुत निकला था वहाँ से, एविडेंसेस मिली हैं बहुत सारे पुराने टाइम के। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो नाम क्या है आपका? यशिका। यशिका। यशिका, कितने समय आपको लगा ये चीज बनाने में? सर थोड़े दिन तो हो गए। अच्छा, 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगे। 3 दिन। तो ये जो बना रहे हो, जो आपने राखी गढ़ी में देख के आए हैं पुरानी, जैसे कि मिट्टी अगर निकालें, खुदाई हो रही है तो वहां से कंगल या अलग अलग चीजें निकल रही है, वो चीज आपने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। तो कैसा लग रहा है जब कोई चीज आप लोग दर्शाते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा फील होता है। बस
जैसे हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट हाउस तैयार हुआ उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने दर्शाने का काम किया है। नया पार्लियामेंट हाउस यहाँ पे सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो एग्जीबिशन चल रहा है वहाँ पे बनाया गया है। हम बात करेंगे जो बनाने वाले हैं विद्यार्थी उनसे। मुस्कान। मुस्कान कितने दिन में आपने ये तैयार किया नया पार्लियामेंट हाउस? 3-4 दिन में कर लिया था। अच्छा, तो क्या कॉन्सेप्ट क्यों ऐसे दिमाग में है कि पार्लियामेंट हाउस हम लोग तैयार करें? हमारे टीचर्स ने आइडिया दिया था हमको। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बनाओ, तो हमने काम करा इसको। जैसे कि आज एग्जीबिशन में जब आप भाग ले रहे हो और आपने बनाया है तो लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ सही चीज आपने बनाई है? लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, अच्छा लगा हमको भी, मेहनत रंग लाई हमारी भी। इसी एग्जीबिशन की अगर बात करें तो ये स्टॉल आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉल लगा के खड़े हैं। यहाँ पे क्या बना रहे हैं ये लोग? टैटू बना रहे हैं। टैटू बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर भी इनके पास हैं। और उसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ आप देखिए पेंटिंग की अलग अलग टी शर्ट के अंदर अलग अलग तरह की पेंटिंग यहाँ पे एक तरह से बनाया गया है। लोगों को जो आने वाले समय में जैसे कि लोगों की डिमांड होती है घर टी शर्ट भी रंगीन हो, घरों में डेकोरेशन हो, उसी चीज को दर्शाया यहाँ पे गया है। जो बच्चे टीचर सभी और आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर चीज पर आप देखिए घर में सजावट के लिए भी यहाँ पे चीजें बनाई गई है। कई चूड़ियों के रंग बिरंग करी गई है, राखियां हैं, यहाँ पर बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो बच्चे आज की इस एग्जीबिशन में अलग अलग प्रकार की चीजें बनाकर लोगों को दिखा भी रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और अपना अपना जो बच्चों में टैलेंट है, हुनर है, वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम लोग हैं फिलहाल और यहाँ पे ये तस्वीर नजर आ रही है। और यहाँ पे देखिए ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत अच्छी चीज यहाँ पे चीजें बनाई गई है बच्चों द्वारा। एक हफ्ते की बच्चों की मेहनत है उसी के साथ। और यहाँ पे एक तरह से अगर आपकी तस्वीर आपको बनवानी है, आप बैठ जाइए सामने और बच्चे से आपकी तस्वीर बच्चे उतार के यहाँ पे देने वाले हैं। अभी हमारे साथ है शिल्पी मैम, इनसे बात करते हैं। मैं कई देर से ढूंढ रहा था। शिल्पी जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो हमारी मैं एग्जीबिशन। तो यहाँ पे घूम घूम के थक गया और आपके पसीने देखे तो वैसे मैं हो गया हूँ। आज बच्चे स्टार्स हैं। अच्छा, हाँ, आज बच्चे स्टार्स हैं। बच्चों से पूछो, ये सारी मेहनत बच्चों की है और टीचर्स की है। तो एक हफ्ते की मेहनत, बच्चों से बात कर ली, बच्चे कहते हैं एक हफ्ते की मेहनत है, कोई कहता है 3 दिन 4 दिन, लेकिन आपने एक ही छत के नीचे एग्जीबिशन अगर बात करें जैसे साइंस को लेते थे लोग, इसमें तो पूरे अलग अलग प्रकार के कॉम्बो एक तरह से आपने वो दिया है यहाँ पे। क्योंकि हमारा मतलब ही है कि हम हर फील्ड में बच्चों को भेजते हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो एसएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो मैं किसी भी फील्ड को छोड़ कैसे सकते हैं। तो जैसे कि आने वाले समय में जैसे बच्चों ने फैशन डिजाइन को लेकर भी यहाँ टैटू है, अलग अलग चीजें, मतलब ना मैं बता ही नहीं सकता, इतनी लंबी लिस्ट है यहाँ पे आप लोगों ने जो कार्य किया। बच्चे कितने खुश होते हैं इस तरह की जो एग्जीबिशन हम लोग लगाते हैं? तो बच्चे हर उस चीज में खुश होते हैं जिसमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। अच्छा, बुक्स के अलावा हम जितना भी इनको पढ़ाते हैं उसमें सब में आनंद आता है इन्हें। अब तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो सारे खुश हैं। बिल्कुल हमारे ही तरीके से हम भी वैसे ही हैं जैसे बच्चे हैं। हमको बुक्स के अलावा जो पढ़ने को कहोगे हम वो बहुत राजी राजी होके पढ़ लेंगे। और वैसे ही मेरे बच्चे हैं, बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। हर चीज एक्सक्लूसिव है, बच्चों ने खुद ने बनाई है, पेरेंट्स ने हेल्प किया। यहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स ने नहीं किया, कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने भी घर पे काम किया है। तो ये पूरा मिला जुला एफर्ट है टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी मैम है, वाइस प्रिंसिपल है यहाँ पे और इनका भी बच्चों के साथ पूरा सपोर्ट रहता है। कहते हैं कि कुछ करना है, कुछ बनाना है, बनाओ पूरी तरह से। स्कूल की जब परमिशन मिलती है, स्कूल के जब स्टाफ का पूरा कोऑपरेशन बच्चों को मिलता है तो बच्चे बहुत नई नई चीजें बनाने में सक्षम हो जाते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं, हम बात करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप? महावीर कॉलोनी से। महावीर कॉलोनी से। तो एग्जीबिशन देख लिया आपने, कैसा लगा? गुड भैया, बढ़िया है, मजा आया? बहुत अच्छा है। थक तो नहीं गए? बहुत सारे अलग अलग जगह बहुत लंबा चौड़ा बना रखा है यहाँ। नहीं, बहुत अच्छा है जी। अच्छा, तो होने चाहिए इस तरह के कार्यक्रम? बिल्कुल होने चाहिए, इससे बच्चों की विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सेंट सोफिया स्कूल में इतने एग्जीबिशन स्टॉल्स हैं, आप जाके थक जाएंगे, देख देख के हैरान हो जाएंगे। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एक तरह से बैंक यहाँ बनाया गया है और बैंक में किस तरह की सर्विस होती है, क्या क्या चीज सरकार की तरफ से क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं, किस तरह से आपको बैंक में अटेंड किया जाता है, सभी तरह के यहाँ पे काउंटर बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं जैसे कि ये कैश काउंटर है, कैश काउंटर में वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। उसी तरह से कहीं डिपॉजिट का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। उसी तरह से एटीएम भी यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से बात करें तो सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरी तरह से एग्जीबिशन में हर उस प्रकार को दर्शाया गया। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एक ही एग्जीबिशन नहीं है, सभी अलग अलग, कहीं फैशन डिजाइनिंग है, कहीं साइंस है, कहीं पे अलग टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग भी है, सभी तरह के टेक्नोलॉजी और सभी तरह के एक तरह से जो दिन रोज की मर्रा की जिंदगी में जो यूज होने वाली चीजें हैं, जो हमारी लाइफ में वो होती है, उस सब को यहाँ पे दर्शाने का काम किया गया है।
अभी इसी एग्जीबिशन में हम एक रूम में घुस गए, पता नहीं क्या यहाँ इन्होंने बना रखा है। हम बात करेंगे, बच्चों से जानकारी लेंगे पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, क्या चीज आप लोगों ने बनाया, क्या है? सर, हमने हमारा इंग्लिश का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट किया है। इस चैप्टर की ऑथर तिशानी दोषी हैं। इसमें प्रोजेक्ट में हम ये बता रहे हैं कैसे वो 100 आवर्स अंटार्कटिका तक ट्रेवल किया, चेन्नई टू अंटार्कटिका। उन्होंने अपने रशियन रिसर्च वेसल के बारे में बताया, एकेडमिक शिकॉल्स के जिससे ट्रैवल किया उन्होंने। और इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि कैसे अंटार्कटिका गोंडवाना से बना, कैसे अंटार्कटिका पहले गोंडवाना का पार्ट था और अब अंटार्कटिका अलग हो चुका है। जितने भी पहले के 7 कॉन्टिनेंट्स, अब के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले गोंडवाना के पार्ट थे, और जब गोंडवाना फॉल अपार्ट किया उस टाइम ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। और अंटार्कटिका पहले एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था जहां पे डायनासोर्स भी थे, और यहाँ 138 एक्टिव वोल्केनोस थे। बट अभी जब CO2 एटमॉस्फेयर में डिक्रीज किया और टेम्परेचर डिक्रीज किया, उस टाइम अंटार्कटिका में थिक आइस शीट्स फॉर्म हुआ और आज का अंटार्कटिका बना। जी, तो आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट कैसे आया कि हम लोग इस एग्जीबिशन में इसको दर्शाया जाए? सर, ये हमारे पास आइडिया हमारी बुक के चैप्टर से आया, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। हमने वहां से ये आइडिया लिया और इसके ऊपर शिल्पी मैम की गाइडेंस से बनाया। जी, अभी और आप इस साइड देख लीजिए, और इनसे भी जो ये बनाया है बच्चों ने, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या चीज बनाया आपने? ये सर, ये इजिप्ट का वो है। ये सर मम्मी थे, राजा थे तुतनखामुन नाम के, वो 19 साल की एज में मर गए थे, और उनके साथ उनकी मतलब कि गोल्ड, ज्वेलरी, वाइन सब कुछ उनके साथ दफनाया गया था। इजिप्ट वालों का ये कहना है कि मरने के बाद भी आदमी के ठाठ उनके साथ जाने चाहिए, तो इसलिए ये है। और सर, इनकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिससे ये मरते भी नहीं है, मतलब मरते हैं, उनकी बॉडी गलती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है कितने सालों बाद भी। अच्छा, हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया और किसने गाइड किया कि आपको ये चीज को यहाँ पे दर्शाना? ये हमारी शिवानी मैम ने गाइड किया था। अच्छा, उन्होंने हमें बताया था कि प्रोजेक्ट इजिप्ट कैसे बनाना है। जी, आप बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी बता पाएंगे? हाँ जी सर, ये वैसे एक्चुअली चैप्टर तो हमारी 11th क्लास से लिया गया है, और ये तुतनखामुन हुआ जो 19 की एज में मर गया था। और ऐसे क्या है कि जो ये मरा था, उनकी ठाठ बाट जैसे ज्वेलरी होगी, गोल्डन स्टैचू, तो सारे इनके साथ ही गए थे। फिलहाल हम लोग हैं इसी एग्जीबिशन में। जलियांवाला बाग के जो दृश्य था उसको दर्शाने का काम किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से जलियांवाला बाग में जो घटना हुई थी उस घटनाक्रम को यहाँ पे दर्शाने का काम किया, और जो कॉन्सेप्ट इन बच्चों ने तैयार की, इन बच्चों से हम बात करते। क्या नाम है आपका? प्रवेशिका। प्रवेशिका, क्या चीज आपने बताया है इसमें, जलियांवाला बाग को किस तरह से आप दर्शा रहे हैं? सर, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 में होता। यहाँ हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह जनरल डायर ने इतनी बुरी तरह लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई और उन्हें निहत्थे लोगों को इतनी बुरी तरह से मार दिया। उसने चुन चुन कर लोगों को मारा। वहां पर एक कुआं भी था जैसा कि आप देख सकते हैं, और उस कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे और थोड़ी देर में वह पूरा कुआं लाशों से भर गया था, और आज उसे खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। जी, जलियांवाला बाग की कहानी बच्ची ने पूरी बताई, और यहाँ पर एक बच्ची और है, उनसे भी हम बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने ये लिया थीम की कॉन्सेप्ट, लोगों को जागरूक करने, लोगों को पता चले कि जलियांवाला बाग में हुआ क्या था, तो क्या लगता है जितने भी लोग आए वो क्या कहते हैं इसको देखकर? वो सारे उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं कि यानी बेचारे लोगों को कितनी जोर से उन्होंने मारा। जनरल डायर ने कितना उनके ऊपर सलूक किया है उन्होंने। बेचारे लोग, जो कि उन्हें क्या पता था कि वो यहाँ आके ऐसी उनकी हालत हो गई, जबकि वो यहाँ घूमने आए थे और एक प्रचार यानी कि कोई स्पीच देने आए थे। जबकि जलियांवाला बाग का पूरा दृश्य यहाँ बनाया गया है। कुआं भी यहाँ पे बनाया गया है। उस कुएं में कितने लोग वहां पे गिर गए थे, वहां पे भागदौड़ की स्थिति हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसी को जलियांवाला बाग के जो दृश्य है यहाँ पे इन बच्चों द्वारा क्रिएट किया गया है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं क्या लेकर यहाँ पे खड़ी है। एक ना हीरे जैसा चमकने वाली चीज तो दिखाई दे रही है मुझे। मैं बातचीत करता हूँ, क्या चीज इन्होंने बनाया है? क्या नाम है आपका? भारती। भारती, क्या चीज, क्या बना के आप लोग इतने 4 लोग यहाँ पे खड़े हो? हमने ये कोहिनूर बनाया है। अच्छा, तो आज हम आपको कोहिनूर की हिस्ट्री बताने वाले हैं कि ये इंडिया से लंदन कैसे गया। अच्छा, कैसे गया? माना जाता है कि 170 वर्ष से ये इंडिया में नहीं है। तो ये जब इंडिया में था तो कई राजाओं के पास ये गया, तो कई राजाओं ने इसको धीरे धीरे इनको तराशा, तो इसका वेट कम होता गया। जैसे सबसे पहले इसका वेट था 793 कैरेट, लेकिन अभी ये सिर्फ 105.6 कैरेट का है। तो सबसे पहले इसको औरंगजेब ने तराशा था, तो उसने इसको इतनी गंदी तरीके से तराशा कि वो बिल्कुल छोटा हो गया।
तो लास्ट में ये राजा दिलजीत सिंह के पास गया और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती छीन लिया और इसको क्वीन विक्टोरिया को दे दिया और आज ये टावर ऑफ लंदन में है, सिर्फ एक म्यूजियम में। तो अभी हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमें उस हीरे की कितनी जरूरत है, हमारे इंडिया का है वो, और वो इंडिया का सबसे बड़ा मतलब विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। तो अब धीरे धीरे वो अपनी पहचान खो रहा है क्योंकि धीरे धीरे उसके कैरेट्स कम हो रहे हैं। तो आपको लगता है आने वाले समय में वो हीरा वापस आ सकता है? बिल्कुल, अगर नहीं भी आएगा तो हम लेके आएंगे। अच्छा, हीरा वापस नहीं भी आएगा तो भी लेकर आएंगे। आपका नाम क्या है? खुशबू। कैसा लगता है इस तरह के पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के इवेंट में? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड भी फील होता है कि हमारी चीज है पर कोई और है, और हम उसको लाने की जो हमारे अंदर होप है कि वो हमेशा जगी रहे। आप क्या कहेंगे एग्जीबिशन को लेकर और कितनी तैयारी आप लोगों ने की है? सर हमने बहुत अच्छी तैयारी की है और एग्जीबिशन में पार्ट लेने से हमें और मतलब जैसे कोहिनूर की हिस्ट्री के बारे में पता चला, कम लोगों को पता है इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो मतलब हम लोगों को और जागरूक कर पा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रंजना। क्या बनाया आपने? ड्रिप इरिगेशन मॉडल। अच्छा, तो कितना समय लगा बनाने में? 4 and 5 days। अच्छा, आपने क्या बनाया है? फ्लड, आफ्टर फ्लड, बिफोर फ्लड। अच्छा, तो क्या लगता है जो आपने बनाया है उसको देखकर लोग कितने अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ सही चीज बनाई है? हाँ कर रहे हैं। आपका नाम? कार्तिक। आपने क्या बनाया है? यही बनाया। आपका नाम? विदित। क्या बनाया है? आफ्टर फ्लड। आफ्टर फ्लड, तो मतलब क्या होती है, स्थिति क्या होती है? जैसे वाटर रिजर्व से पानी जो ओवरफ्लो हो गया था और वो सिटी में आ गया, तो जो सिटी के बाद का हाल होता है, एनडीआरएफ टीम बचाने आती है उन्हें, और जो आफ्टर डिस्ट्रक्शन होता है वो डिस्ट्रक्शन इसमें दिखाई गई है। जैसे कि इन दिनों की अगर बात करें तो पूरे भारत देश में अलग अलग हिस्सों में बाढ़ आ रहा है, बाढ़ के पानी के कारण बहुत सारी क्षति हुई है, उसी को बच्चों ने दर्शाने की कोशिश की है। बाढ़ आता है उस समय क्या हाल होता है, उसके बाद जो स्थिति है उसको कैसे निपटा जाए, क्या होना चाहिए, इस तरह की बच्चों ने एक तरह से यहाँ पे प्रस्तुत दी है। क्या नाम है आपका? क्या बनाया आपने? मैंने आयरन इंडस्ट्री। अच्छा, आपका नाम? इशू। इशू, क्या बनाया आपने? अर्बन सेटलमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, क्या है इसमें? इसमें दिखाया गया है कैसे अर्बनाइजेशन आजकल डेवलप हो रही है, हाउस फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं शहरों में। अच्छा, तो लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं देखकर, क्या कहते हैं कि वह सही चीज बनाई है? आजकल मॉडर्निटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो फिर अप्रिशिएट तो करते हैं। अच्छा, आपका नाम? संयम। क्या बना रहे हो? बायो रिजर्व। अच्छा, तो बताना थोड़ा सा क्या है? देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व, सो हमने सबको एक्सप्लेन किया है, और जैसे माउंटेन्स दिखाए हैं, बर्ड्स, रिवर्स, एनिमल्स, ये सब दिखाए हैं, तो और फॉरेस्ट दिखाए हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट। तो बस। तो कितने दिन में बनाया आपने? ये 2 या 3 दिन में। 2 या 3 दिन में। और आप देखिए अलग अलग यहाँ पे ना चीज बच्चों ने बनाई हुई है, अलग अलग वो है, और सभी बच्चे लगभग 2-3 दिन में लगे हैं, कईयों ने 1 हफ्ता लगाया, उस हिसाब से तैयार किया है। क्या नाम है आपका? सागर। क्या बनाया सागर आपने? हमने सोयल के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ कौन सी सोयल है। अच्छा, और ये मतलब इंडिया में 6 टाइप सोयल होती हैं, ये रेड एंड येलो सोयल, एल्यूमिनियम सोयल, ब्लैक सोयल और फॉरेस्ट सोयल। बच्चे यहाँ पे अलग अलग आप देख रहे हैं, पूरे यहाँ पे एग्जीबिशन बच्चों ने तैयार किए। ये बच्चे सुबह से लेके अभी तक ये पे खड़े हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए एग्जीबिशन को। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी तरह के अपने यहाँ पे बच्चों द्वारा दर्शाया गया जो एग्जीबिशन में जो पार्ट ले रहे हैं, जो हिस्से ले रहे हैं बच्चे, वो सब आपने यहाँ पे देखा है। आप देखिए इस तरह की बहुत यूनिक सी तस्वीर बच्चों ने यहाँ पर बनाई हुई है। और फिजिक्स में भी यूज होता है, मरीन इंजीनियरिंग, नेविगेशन एक्सेट्रा। चलो हम बात करेंगे जो मुख्य अतिथि यहाँ पर आए, बच्चों से बातचीत की। मैडम, आपने एग्जीबिशन का एक तरह से विजिट किया, कैसा लगा, बच्चों ने क्या चीज बनाया है और क्या लगता है कि जो बच्चे की सोच है किस ओर है? देखिए आज का जो एग्जीबिशन है सेंट सोफिया स्कूल में जो रहा है बहुत ही एक्सीलेंट है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैडम यहाँ जो वर्षा राणा जी हैं, डायरेक्टर हमारे राणा साहब हैं, ये हमेशा इनोवेशन की तरफ ही रहते हैं। हमेशा इन्होंने नए से नया किया है और मैं देखती आ रही हूँ बच्चों ने आज बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। एग्जीबिशन लगाई है, साइंस की चीजें हैं, मैथमेटिक्स है, टेबल वगैरह हैं, और भी अभी हमने थोड़ा ही देखा है, आगे हमें देख ये लग रहा है कि बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे आप कांग्रेस के लीडर हैं, जैसे कि राजनीति से हटके इस तरह के कार्यक्रम में जब पहुंचते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि बच्चों से घुल मिल के और इस तरह से पुरानी यादें ताजा नहीं होती? बिल्कुल, मैं पुरानी यादें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो पास्ट है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। मैं प्रिंसिपल
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी अनाज मंडी बरवाला से मैं रिटायर हुई हूँ। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में गई हूँ, लेकिन करते करते मेरे को याद आ जाता कभी मैं नारे ना लगाने लग जाऊं क्योंकि इतना टाइम मेरा बीत गया। और इन बच्चों के साथ मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और इतना अच्छा इन्होंने किया है, साइंस के बारे में है। और एग्जीबिशन बाहर मैंने वो देखी थी, बोट देखी थी, वो भी बच्चों ने बनाई है, बड़ी ही अच्छी है। तो मैं हमेशा मैडम का मतलब हमें इनवाइट करने के लिए भी मैडम का थैंक्स करते हैं। जी मैडम, वर्षा राणा हमारे साथ है, प्रिंसिपल है और निरंतर महिलाओं को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को जोड़ने के लिए आज भी जितने भी चीफ गेस्ट हैं सारी महिलाएं इन्होंने बुला रखी है। ये कैसे दिमाग में आया कि एग्जीबिशन में सारी महिलाओं को बुलाए मुख्य अतिथि के तौर पर? सबसे बड़ी चीज बड़ी बात तो ये है कि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट में विश्वास करती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, इस बार हमने मदर क्लब भी बनाया है। एंड अभी जब गेस्ट का मेरा जब हुआ तो मैंने कहा मैं कुछ जानी मानी महिलाओं को बुलाऊं जो घर से निकल के स्कूल तक आए और देखें कि आने वाला भविष्य कैसा है और इससे हम इनके बच्चे पोते पोती हो रहे हैं अब तो सबके लगभग तो उनके साथ जुड़ के ये क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यही सब आ गया है। वो रटिफिकेशन वाला टाइम चला गया है। करो और सीखो, डू एंड लर्न, ये एक हमारा मोटिव है। और जो भी मैथ्स, ये केवल मैथ्स लैब है, आपको साइंस की भी मिलेंगे, आपको फैशन भी मिलेगा, होम साइंस भी मिलेगा, बैंक भी मिलेगा, सिंधु आपकी राखी गढ़ी भी मिलेगी, आपको आर्टिका भी मिलेगा, आपको इजिप्ट भी मिलेगा। तो सब कुछ थीम को आपने यहाँ पे भी मिलेगा। हाँ, तो हमने हर चीज को उठाया है। हमेशा आप देखते हैं एग्जीबिशन जो लगती है साइंस की लगती है, बट हमने ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं। मैडम आपसे मैं जानना है, शुभ नाम आपका? इंदु कासला। इंदु जी, जैसे कि मैडम ने मौका दिया, आप भी आए, बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और एग्जीबिशन देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपना बचपन वापस आ गया लगता है। पर ये आजकल के बच्चे ज्यादा एडवांस हैं, ज्यादा इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और मैम भी इनको करवाती हैं, इसीलिए ये आगे चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में स्कूल में जागरूकता, बच्चों को अवेयरनेस के लिए इस तरह के मतलब आयोजन होने चाहिए समय समय पे? बिल्कुल होने चाहिए, इसी से सीखता है बच्चा, प्रैक्टिकल होता है ये। मैडम आप क्या कहेंगे, जैसे एग्जीबिशन आपने देखा, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और अपना बचपन भी याद आ रहा है। मेरे तो ग्रैंड डॉटर वगैरह भी हैं, तो उनके साथ भी मैं बहुत सब ये देखती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ अभी भी, इस उम्र में भी आके। जी मैडम आप क्या कहेंगे, जैसे निरंतर आप लोग भी देखते आए हैं और बच्चों ने जो बनाया है, किस चीज को ज्यादा फोकस किया है बच्चों ने? आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन, उस चीज़ को बच्चों ने फोकस किया है, बिकॉज अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस यू डोंट लर्न। और यही बच्चे हमारे देश को आगे ले जाएंगे, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैडम आप बताइए, जैसे कि शुभ नाम जानना चाहूँगा। आई एम डॉक्टर सुनीता शौकंद, HAU से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और आजकल हम एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। वी बिलोंग टू द राइट टू क्लीन एयर ग्रुप एंड इसमें दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उनकी क्रिएटिविटी निकल के आती है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी द मेन फोकस वाज कि क्रैमिंग आप स्टॉप करके प्रैक्टिकल उसको बढ़ाओ, बच्चों की क्रिएटिविटी, सो उनका फ्यूचर ब्राइट होता है। इससे व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग, उनको आइडियाज आते हैं, व्हेन एन एग्जीबिशन इज हेल्ड एंड देन दे पुट द आइडियाज around, like we can see over here. अभी तो बहुत कुछ देखना है, we have just started, so that is why this is a very good thing and I congratulate the principal Varsha Rana ji for organizing this and also all the students for coming up with such good exhibits. Thank you. जैसे गवर्नमेंट द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इस तरह के अवेयरनेस कैंप जो किया जा रहा है, उससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है और क्या लगता है आपको कि बच्चों में कितना जागरूकता होने वाला है? मैं सोचती हूँ कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साह मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि है तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बच्चे मैथ से दूर भागते हैं नहीं तो, लेकिन अगर ये इस तरह से एग्जीबिशन लगाते हैं तो ये बहुत फास्ट लर्निंग हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है उस सब्जेक्ट्स में भी, जिसमें कि उनको डर लगता था पहले। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे या तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन यही जो एग्जीबिशंस हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा वो उसका उनका डर निकल जाता है और उनको आगे फ्यूचर में तो नेचुरल सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ही अगर
उन सब्जेक्ट्स के प्रति जिनके प्रति उनके मन में थोड़ा सा डर है या उनको कम समझ में आता है और वो उसको समझ भी सकते हैं और उसका उनका डर निकलता है, तो वो ज़्यादा अच्छा करेंगे ज़िंदगी में। और एक उनको प्रेजेंटेशन का और आज की ज़िंदगी में लोगों से बात करने का हर तरह से प्रैक्टिकल व्यवहारिता भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैडम आप क्या कहेंगे, जैसे इस तरह के आयोजन वर्षा राणा में सेंट सोफिया स्कूल में इन्होंने किया है और निरंतर पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए एक तरह से मोटिवेशन के लिए, और बच्चे और जो समस्या है माता पिता भी पता हो, स्कूल में भी पता हो, उसके लिए अवेयरनेस भी करते रहते हैं, तो कितना इनका योगदान आप कितना मानते हैं, समाज में कितना है? मुझे ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगा है कि आमतौर पर जो एग्जीबिशंस होती हैं वो साइंस ओरिएंटेड होती हैं। मैथमेटिक्स की एग्जीबिशन मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड की है और बच्चों ने बहुत अच्छे मतलब इनोवेटिव वे में दे कम अप विद वेरी गुड मॉडल्स और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा और आप वाकई वो डूइंग बाय लर्निंग देयर लर्निंग इज डन बाय डूइंग दैट थिंग। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है मैडम वर्षा ने एंड ये बहुत भागीदारी है कि हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करें बहुत अच्छे से और इनकी पूरी टीम को, सभी स्टूडेंट्स को आई कॉन्ग्रेचुलेट। कुछ कहना चाह रहे थे आप? हमने जो भी गेस्ट बुलाए हैं वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। जैसे ये फूड एंड न्यूट्रिशन में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इनका भी पूरा डिपार्टमेंट का एक है। ये लोग एनवायरनमेंट से हैं, तो एनवायरनमेंट का भी हमारा बहुत कुछ मिलेगा। तो सभी को हमने ये सोच के बुलाया कि सबके डिपार्टमेंट अपने अपनी रुचि के अनुसार हैं और हमने सब चीजों को एग्जिबिट किया है। इनका डिपार्टमेंट है, आज कल होम साइंस को नया नाम दे दिया है ह्यूमन इकोलॉजी, और उसमें सारे डिपार्टमेंट्स मतलब डाल दिए हैं, जिससे आपको आप जब उस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप बच्चे बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। बॉयज भी होम साइंस लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ है बॉयज के लिए भी। मैडम आपको लगता था जैसे कि एग्जीबिशन में आपको जाना है, तो आपको लगता था कि बहुत सारे इस तरह के आपको एग्जीबिशन यहाँ पे मिलने वाला है, या नहीं तो ना निरंतर साइंस के लिए ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, वही एग्जीबिशन मिलने वाला है? सोचा था कि आपको इतने सारी चीजें देखने को मिलेंगी? नहीं, कॉमनली ऐसा होता है कि साइंस की ही ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, लेकिन यहाँ सेंट सोफिया स्कूल में जो एग्जीबिशन है तो इट इज़ वेरी वेल प्लान्ड एंड यहाँ सभी सब्जेक्ट और सभी स्फीयर्स को फोकस किया गया है। तो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल फॉर प्लानिंग सच अ नाइस एंड इंफॉर्मेटिव एग्जीबिशन। रियली वंडरफुल मैम। और साथ में लुकिंग टू द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर्स, मतलब इट इज रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। आप जी कला से आप भी जुड़ी है, ये भी एक कला है, क्या मानती है, देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है ये। और मैथ्स की एग्जीबिशन तो मैंने पहली बार ही देखी है और आपके लिए बहुत कांग्रेचुलेशंस है, बहुत अच्छा। मैडम आप भी समाज सेवा से जुड़ी हैं और इस तरह के प्रोग्राम में पहुंचती हैं। फिलहाल अगर बात करें तो बच्चों ने अलग अलग चीजें यहाँ पे दर्शाई है और अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं। क्या लगता है कि जो बच्चों की सोच है, क्या मानती हैं आप जैसे फिलहाल की एग्जीबिशन देखकर? देखिए, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जो भी प्रगति होगी वो साइंटिफिक बेस पे ही हो सकती है, क्योंकि नई जो भी प्रोग्रेसिव चीजें जो भी आएंगी हमारे लाइफ में, बेशक वो बीमारियों को जूझने के लिए हो, स्वच्छता के लिए हो, तो ये सारी की सारी साइंस ही सिखाएगी। और बच्चे जो है इसमें भाग लेंगे तो एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो समझेंगे बूझेंगे, उसी हिसाब से प्लास्टिक मैनेजमेंट भी करेंगे, कंपोस्टिंग भी करेंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। तो अब हमने देखा है पीछे दिनों में कि अज्ञानता की वजह से कितनी बीमारियां, कोविड है जैसे, अगर जो ध्यान नहीं दिया उन्होंने तो कितनी बीमारियां, जर्म्स फैलते थे। तो इसी तरह से बच्चों में अवेयरनेस आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सेंट सोफिया जो है को हम बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं, उनके बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे हर कार्यक्रम को पहले भी इन्होंने हमारे जो भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स है राइट टू क्लीन एयर के, तो उनमें इन्होंने बहुत अच्छे से भाग लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सभी महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है और महिलाओं को यहाँ पे एक तरह से भागीदारी करने का मौका दिया, और उसी बीच महिलाओं से बात की तो सबने
इस कार्यक्रम को सराहा है, कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सभी तरह के जैसे एग्जीबिशन अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे रखी गई है, उससे बच्चों में आत्मबल भी बढ़ेगा, आने वाले समय में बच्चे भी जागरूक होंगे और इस तरह से समाज में एक अच्छा भी होता है कि एक पहल होती है कि अगर अलग अलग स्कूल में इस तरह का आयोजन हो तो समाज में एक अच्छी पहल भी होती है और बच्चे आगे की सोचते हैं और अच्छे कि आने वाले समय में जो भी घटनाएं होने वाले आने वाले समय में जो दिक्कतें आने उसका सामना भी आम लोग सभी लोग कर पाएंगे।